अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम पीसी आमिर अब्बास, मॉस्को ट्रैफिक सेक्शन में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं दिली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। एक मामला मैंने देखा, छोटे छोटे 3 बच्चे आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि आप हमारे वालिद साहब का नंबर मिलाएं, हमने अब्बू से बात करनी है। तो मेरे साथी खड़े थे, मैंने उनसे अर्ज़ की कि इनके वालिद का नंबर मिलाया। उनके वालिद का नंबर मिलाया। बहरहाल उनसे बात करने के बाद वो बच्चे बहुत परेशान हो गए और बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों परेशान हो गए हो? तो उन्होंने बताया कि हमारा वालिद साहब माजूर है, चल नहीं सकता और आज हमें पैसे नहीं मिले, हम घर नहीं जा सकते। 200 रुपया मिला था, 200 रुपये का हमने अपने घर के लिए आटा ख़रीद लिया। तो मुझे ये देख के बहुत परेशानी हुई। तो मैंने इनके वालिद साहब से रब्ता किया किसी तरीके से। ये इनके वालिद साहब हैं, आपको हम चेहरा नहीं दिखाएंगे इनका। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है हाजी साहब? मेरा नाम निकाला है। जी जी, ये इनके वालिद साहब हैं। इनकी टांगों का भी गुर्दों का मसला है और इनके दिल के दोनों वाल फेल हो चुके हैं। बस किसी मजबूरी की वजह से हम इनका चेहरा आपको नहीं दिखाना चाह रहे। तो इनकी जो वाइफ हैं, इनका भी यही मसला है, गुर्दे भी उनके ख़राब हुए हुए हैं और दिल के दोनों वाल उनके भी बंद हुए हुए हैं। किराए का इनका मकान है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है। कोई कमाने वाला इनका नहीं है। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप जिसको अल्लाह ने अता किया है, कोई भी किसी तरीके से भी इनकी माली या जो भी राशन के ज़रिए इनकी मदद कर सकते हैं, भरपूर वो मदद करें। रब्ता नंबर इनका मैं आपको दे रहा हूँ 03122497 538, 03122497 538। अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे। मेरी आप सबसे दिली गुजारिश है कि आप लोग, मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा इनकी मदद करने से, आप सबका ताउन चाहिए। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, आप सब मेरी साथ मिल के इनकी मदद करने की कोशिश करिए। अल्लाह पाक आपको जज़ा खैर दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उराना शकील रहमान अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि अभी वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस तरह एक फ़र्ज़शनास पुलिस वाला जिस तरह के उस फैमिली की मदद कर रहा है, कैसे उसको बच्चे मिले, वो सारी अभी आपने स्टोरी सुनी। और उसका काइंडली ये कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका लिख लीजिएगा अपने पास भी, और मैं वैसे तो अपने थंबनेल पर भी ये नंबर दे रहा हूँ। तो मैं इस पुलिस वाले को सलूट पेश करता हूँ। और जानिए नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग में बताया था कि मेरे एक प्रोग्राम का नाम अवामी मसाइल है, जो कि असल में मेरे 2 चैनल है। तो वो ये जो अवामी मसाइल वाला प्रॉब्लम है, ये मैं दूसरे चैनल पे ज़्यादातर इसकी वीडियो लगाता था। लेकिन अब मैंने यह है कि अवामी मसाइल जो मेरा इस चैनल का असल टॉपिक है, वो इसी चैनल को मैं कंटिन्यू ना जी। तो मेरा आज फिर एक जगह पे एक सरकारी इदारे में जाने का इत्तेफाक हुआ, बल्कि इसके ऊपर मैं अपना व्लॉग कर चुका हूँ, सुई गैस के महकमे में। अभी मुझे आज सुई गैस के महकमे में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो यकीन करें, वहाँ के हालात देखकर, लोगों की बातें सुनकर, वहाँ पे एक बड़े अच्छे मेहरबान मेरे दोस्त हैं, उनके पास मैं बैठा हुआ था। अपना एक छोटा-सा मतलब एक काम था, जो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। अच्छा, वहाँ पे जब लोगों की मैंने वहाँ पे आके दुहाइयाँ देखी और यकीन करें कि उनको तड़पते देखा, बोलते देखा, कि उनके बिल देखकर कि वो लोग इंस्टॉलमेंट करवाने आए हुए हैं, किस्तें करवाने आए हुए हैं। तो वहाँ पर एक बंदे का बिल 86,000 86,000 रुपया एक बंदे का बिल था। अब उसका घर कितना था? 4 मरले का, साढ़े 4 मरले का उसका घर था। एक पोर्शन में वो खुद रहता है, एक पोर्शन में उसका भाई रहता है। अब उस गरीब का बिल 86,000 रुपया आया है, ये लास्ट मंथ का। सर्दियाँ भी गुजर चुकी हैं, तकरीबन सब लोगों के गीज़र वगैरह बंद हो चुके हैं। अब वो देखने वाला भी जो था, महकमे का बंदा, जब उसने भी बिल देखा, तो उसने मज़ाकन पूछा कि यार घर में क्या इस्तेमाल करते हैं? तो यकीन करें, उस आदमी को गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा कि मैं अपने घर में मैंने ईंटों का भट्ठा लगाया हुआ है, कि मैंने अपने घर में ईंटों का भट्ठा लगाया हुआ है, तो मैं सुई गैस से अपना भट्ठा चलाता हूँ। मतलब इतने गुस्से में था वो। उसने कहा भाईजान 2 फैमिली, सिर्फ ऊपर नीचे हम 2-2 बच्चे हैं, ऊपर नीचे 2 फैमिली रहते हैं, तो 86,000 का बिल। तो ये मेरा पैगाम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब से है, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जो मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए है, और सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा के लिए है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा, सीएम पंजाब साहिबा, देखिए आप लोगों को असल में आप तस्वीर का एक रुख देखते हैं कि ये आईएमएफ से हमें
ये टर्म एंड कंडीशन करनी पड़ेंगी, या जिसका कल पेट्रोल बढ़ा है, जो भी है, कम अज़ कम आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, यकीन करें कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि अवाम के क्या हालात हैं। अवाम इस वक़्त पेट्रोल भी रिसेंटली कल पेट्रोल बढ़ा है 10 रुपये, अब 10 रुपये पेट्रोल के लिए यकीन करें लोग, मतलब कि वो 290 पे चला गया आई थिंक, बहरहाल 10 रुपये की जो जंप लगा है, तो यकीन करें लोग बहुत परेशान हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, सर आपके लिए और अपना सीएम साहिबा आपके लिए, मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर अल्लाह ताला आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे, अगर आप अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मरियम नवाज आइंदा ज़िंदगी में कामयाब होकर प्राइम मिनिस्टर बने, तो उसके लिए आपको सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। अपने लिए आपको सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। जब तक आप अपनी सादगी इख्तियार नहीं करेंगे, ये अवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचेगा। IMF की शर्तें मानते रहेंगे और कड़े से कड़े फैसले, ये जो मुश्किल फैसले होते हैं ना, ये मेहरबानी कीजिए अवाम के लिए ना मुश्किल फैसले कीजिए। ये मुश्किल फैसले शुरू से ऊपर से शुरू कीजिए, प्रेसिडेंट हाउस से शुरू कीजिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस से शुरू कीजिए, वज़ीर आला हाउस से शुरू कीजिए, जिनकी बड़ी बड़ी अरबों की लागतें आती हैं, प्रोटोकॉल पे कीजिए सादगी। ये नहीं है कि मुश्किल फैसले अवाम के लिए। दूसरा, मैं नाज़रीन वहाँ पे लोगों की जब परेशानियाँ देखी, उनकी राय जानने की कोशिश की, बीएंगे मेरा उस वक़्त अंदर का सहाफ़ी उठा, अंदर के मेरा व्लॉगर, यूट्यूबर उठा कि यार मेरा प्रोग्राम अवामी मसाइल है, मुझे यहाँ पे अवाम के लिए मैं पूछूँ, लोगों की राय लूँ। लेकिन मैं जाती तौर पर अपना, वो मेरे साथ मेरा सेकंड वो असिस्टेंट नहीं था, ना कोई वीडियो कैमरा था, ना कोई वो थी, और मैंने मुनासिब नहीं समझा कि यार उनकी मैंने एक हल्की सी वीडियो बनाई है। लेकिन यकीन करें वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहिबा, कि अवाम की राय बड़ी ही नेगेटिव जा रही है। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि वो वीडियो मैं अपलोड करूँ ना। क्यों? क्योंकि कुछ सिम्पथीज़ होती हैं, हकीकत है कि वो हैं थोड़ी-सी, अभी थोड़ी-सी मतलब कि है, कहीं न कहीं ये हल्का-सा दाना भुड़क रहा है ना नून लीग का, लेकिन ज़्यादती करने की कोशिश मतलब कि अवाम के साथ बहुत हो रही है। तो इस चीज़ पे ख़ुसूसी ख़्याल रखें कि पेट्रोल, महँगाई, अवाम का जीना दुभर हो गया। मैं बार-बार ये अपने इन लीडरान से, ये तमाम लीडरान ख़ासकर नून लीग के जिनकी हुकूमत है, जैसे भी बनी है, ये सबको पता है कैसे बनी है, हुकूमत कैसे बनी है, कैसे बनाएगी, ये बच्चे को पता है। लेकिन खुदारा जिस मकसद के लिए अगर आप आए हैं और आइंदा ज़िंदगी के लिए आप अपनी सियासत बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मरियम साहिबा, सीएम साहिबा, आप आइंदा मुल्क का अल्लाह करे कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन उसके लिए आपको सादगी इख्तियार करनी पड़ेगी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक हल्का सा वाक़या सुनाता हूँ। मेरे बड़े प्यारे दोस्त शाहिद जमील साहब, हम बचपन के मेरे दोस्त हैं, अक्सर मैं प्रोग्रामों में उनका ज़िक्र होता है कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त शाहिद जमील साहब, एक दिन हम अपने सीटिंग जगह पे बैठे हुए थे, तो डिस्कस हो रही थी, दोस्तों में हमारी डिस्कस होती है, तो डिस्कस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको माशाल्लाह मॉडरेटर पर उनका बड़ा वसी नेटवर्क है, जमील ब्रदर ऑफ ग्रुप के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मुख्तलिफ उनके बिजनेस हैं इसमें। तो हम लोग गपशप कर रहे थे, तो शायद जमील साहब बताते हैं कि एक दफ़ा मोटरवे के ऊपर हमारी इस्लामाबाद में एक चाइनीज़ कंपनी के साथ मीटिंग थी। कहते वो उस मीटिंग में, जब वो मीटिंग का ब्रेक हुआ, तो उस ब्रेक में वो चाइनीज़ दो तीन चाइनीज़ थे, वो बार-बार मेरी तरफ देख रहे थे। शायद जमील साहब की तरफ वो चाइनीज़ बार-बार देख रहे थे। तो एक चाइनीज़ ने क्वेश्चन किया शायद जमील साहब से कि मिस्टर जमील, कि ये आपके मतलब कि ज़ाहिर इंग्लिश में, कि ये आपके कितने बटन, टोटल आपके कपड़ों के ऊपर कितने बटन लगे हुए हैं। उन्होंने कपड़े भी पहने हुए थे, शलवार कमीज़ थी और ऊपर से वेस्ट कोट पहनी हुई थी। तो उन्होंने एक अंदाज़ा सा देखा, तो देख के अंदाज़न कहा कि 14 बटन है। उन्होंने कहा 14 नहीं है, 16 बटन है। उन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा नहीं जी 14 हैं। कहते हैं 2 आपके ये स्टड जो लगे होते हैं, स्टड वो हैं। वाकई कहता है जी, आप ये देख लें कि आप 16 बटन बंद करने के लिए आपको कम अज़ कम 5 से 7 मिनट तो लगेंगे। इट्स ट्रू, इसमें कोई शक नहीं है। शलवार कमीज़, फिर बटन, फिर वेस्ट कोट, ये वो सारा बटन लगाने इतना टाइम लग जाएगा। और कहते हैं अब मेरी है टी शर्ट, सिंपल टी शर्ट और एक पैंट, जिसके 3 बटन हैं, 2 मेरी टी शर्ट के बटन है और 1 मेरी पैंट का बटन है। जब तक मिस्टर शाहिद जमील साहब, मिस्टर शाहिद जमील, जब तक आप सादगी नहीं अपनाएंगे, जब तक आप सादगी इख्तियार नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और ये सादगी जनाब नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहिबा, ये हमें सादगी जो है वो हमें ऊपर से लानी होगी, नीचे से नहीं, ऊपर से मिलजुल कर।
इसी को जमहूरियत कहते हैं। तो जितनी आज मैंने, या जब पब्लिक में निकलते हैं, पेट्रोल पंपों पे निकलते हैं, तो यकीन करें पब्लिक की बहुत एक नेगेटिव राय जा रही है। तो मेहरबानी कीजिए, अगर आइंदा सियासत अपनी बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह करे कि मरीम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर मुल्क की बने और मज़ीद शरीफ ख़ानदान आए, इसमें नो डाउट के भी शरीफ ख़ानदान की बहुत पाकिस्तान में कुर्बानियाँ हैं और मुल्क को आगे की तरफ लेकर जाया गया। जितने प्रोजेक्ट बड़े बड़े हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब आपने लगाए हैं। तो बजाय मियाँ साहब आप बाहर जाने के या कैंसिल है या जाना, बल्कि कोशिश करें कि यहाँ पर बैठकर आप मरीम साहिबा को और शहबाज शरीफ साहब को अपने तजर्बे का, जो भी आपका माशाल्लाह 3 साल आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, अपने इस तजर्बे का फ़ायदा उठाते हुए आप इनकी रहनुमाई करें। आप मरीम साहिबा की रहनुमाई करें, आप शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई करें कि अवाम को रिलीफ किस तरह देना है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, इसके ऊपर 2-3 अवामी मसाइल के ऊपर मैं अक्सर इस पे ज़िक्र करता रहूँगा। तो अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह सुब्हान तआला हुक्मरानों के, पब्लिक के लिए, अवाम के लिए, खल्क़े खुदा के लिए आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।